वैसे हमारे यूट्यूब चैनल हाई फाई महासंग्राम में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आरआरबी ग्रुप डी का दोस्तों पेपर हुआ था कब हुआ था। ये पेपर हुआ था 24/10/2018 को हुआ था। इसमें जितने भी जीएस और जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जो यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें जितने भी जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको रोजाना इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं और दोस्तों देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट लेकर के आए। भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2017 में आयोजित 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कुंजू दैवम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा किसका दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अदीश प्रवीण को प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया था, यानी सेकुलर शब्द जो किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में सेकुलर शब्द यानी समाजवाद का जोड़ा गया था। आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों के समान होते हैं, क्या समान होते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो सेम होती है, इक्वल होती है। क्वेश्चन पूछा गया था अल्कोहल को नीले रंग का बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि इसे आसानी से पहचाना जा सके। इस अल्कोहल को क्या कहा जाता है, इस अल्कोहल को जहरीला अल्कोहल कहा जाता है, यानी जहरीला या विकृत अल्कोहल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वह देश जो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन के 46वें कांग्रेस की मेज़बानी करेगा, इसका आंसर हो जाएगा भारत करेगा। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल होता है, उसका क्या नाम होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCl होता है। गर्भाशय में कॉपर्टी रखी जाती है, कॉपर्टी रखी जाती है, उस विधि को क्या कहा जाता है, उस विधि को गर्भ निरोध कहा जाता है। दीन ए इलाही की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा किसने की थी, अकबर ने की थी। किसने की थी, अकबर ने की थी। शैवाल समूह, शैवाल किस समूह से संबंधित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा किससे संबंधित हैं, शैवाल जो होते हैं वो थैलोफाइटा समूह से संबंधित होते हैं, थैलोफाइटा समूह से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी पिंड का न्यूनतम भार क्या होता है, यानी कहाँ होता है, तो हो जाएगा भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। NT राम राव ने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की थी, कब की थी, 29 मार्च 1982 में की थी। 2017 में महिला सुरक्षा से संबंधित ऐप अम्विन अरन को औपचारिक रूप से कब लॉन्च किया गया था, तो तमिलनाडु राज्य में लॉन्च किया गया था। 2016-17 की देवधर ट्रॉफी टीम ने जीती थी, कौन सी टीम ने जीती थी, तो तमिलनाडु की टीम ने जीती थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2018 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, किसे सम्मानित किया गया था, P परमेश्वरन को सम्मानित किया गया था। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है उसे क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। बारिश के दौरान ऊर्जा का परिवर्तन होता है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है कौन सा, तो साइटोकाइनिन नामक हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। 2 जून 2014 को 29वें भारत संघ के सबसे छोटे राज्य के रूप में किसे बनाया गया था, तेलंगाना राज्य को बनाया गया था। किसे, तेलंगाना को बनाया गया था। ये याद कर लेना कब बना था और किससे टूटकर, ये बना था हैदराबाद से अलग होकर। 2 जून 2014 को 29वां जो राष्ट्र बना था। गोवा आयोजित 68वें यानी 48वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में निर्देशक का पुरस्कार जीता था, किसने जीता था, VVN क्यू ने जीता था।
2018-19 का भारत की संसद में केंद्रीय बजट पेश किया था, किसने पेश किया था? अरुण जेटली ने पेश किया था। मनुष्य में निषेचन होता है तो कहाँ पे होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था, बुरुंस का फूल किस राज्य का फूल है? तो ये नागालैंड का है। कहाँ का? नागालैंड का है। मानव शरीर का वह अंग जो अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक ले जाता है उसे कहा जाता है फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। एलेना ओस्तापेंको खेल का प्रतिनिधित्व करता है, किस खेल का? तो लॉन टेनिस खेल का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन हैं? उनका नाम है गुरचरण सिंह कालकट। हवा का अपवर्तनांक होता है सबसे कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है। विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है? ये तो इसका होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। बारह सौ छः से 1226 तक का काल क्या कहा जाता है? तो दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। किसके? जो 1206 से 1526 तक का जो काल था वो दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। आप देखते हैं जो 24/10/2018 को जो थर्ड शिफ्ट में जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ए अमल राज को उनके योगदान के लिए 2017 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह खेल है, तो कौन सा खेल है? इसका नाम है टेबल टेनिस। क्या नाम है? टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस शताब्दी ईस्वी में की थी? यानी किस शताब्दी ईस्वी में की थी? 15वीं ईस्वी में की थी। किस में? 15वीं ईस्वी में। नागालैंड की राजधानी क्या है? तो सबको पता होगा कोहिमा है। क्या है? कोहिमा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो किसी पदार्थ में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। अगर कोई भी पदार्थ है तो किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की जो राशि होती है उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। भारत की जनजातीय भाषा कौन सी है? तो वो भाषा है गोंडी भाषा। कौन सी? गोंडी भाषा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पुरुषों में वृषण कोष शरीर के बाहर होता है, क्यों होता है? तो जो होता है इसलिए होता है कि शुक्राणु निर्माण के लिए सामान्य शरीर के तापमान की तुलना में कम तापमान की आवश्यकता होती है। कितने दोस्तों? कम तापमान की आवश्यकता होती है। कला व संगीत के क्षेत्र में वर्ष 2017 में लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार से प्रदान किया गया था। कितने लोगों को ये पूछा गया था? तो 1 लोगों को प्रदान किया गया था। 2017 में पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो शर्मिला टैगोर को प्रदान किया गया था। कौन सा? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया था। एक अम्ल और एक क्षार के बीच अपक्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है तो सबको पता होगा क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है, यानी लवण और जल बनता है। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ पे होता है? तो वृषण में होता है। कहाँ पे? वृषण में होता है। सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? तो सबको पता है काला होता है। कैसा? काला होता है। इडापड्डी पलानी स्वामी ने 2017 में शपथ ली थी, तो तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कर्नाटक राज्य का राज्य फूल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कमल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है, कौन सा अम्ल मदद करता है? तो जो एब्सिसिक अम्ल होता है वो रंध्रों के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है। वह विभाग जो भारत के जीडीपी की गणना करता है तो वो कहा जाता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी सीएसओ के नाम से जाना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 44 म्यू होता है। कितना? 44 म्यू होता है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विमुद्रीकरण नोटबंदी के बाद नोट पूरी तरह से बंद हो चुकी है। तो 1000 रुपये की जो नोट है पूरी तरह से बंद हो चुकी है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL का 10वां संस्करण जीता था, किसने जीता था? मुंबई इंडियंस ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, गीत सेठी खेल के लिए जाने जाते हैं? तो बिलियर्ड्स और स्नूकर के लिए जाने जाते हैं। मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, कौन जोड़ता है? तो सिराएं जोड़ती हैं, कौन? सिराएं जोड़ती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो प्रकाश की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है और नॉर्मल की ओर झुकता है, यानी लंब की ओर झुकता है। ग्रैंड मास्टर की पदवी दी जाती है तो शतरंज खेल में दी जाती है। जो ग्रैंड मास्टर की पदवी दी जाती है शतरंज खेल में दी जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2018 में पहला अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहाँ पे किया गया था? तो तिरुवनंतपुरम में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तिरुवनंतपुरम में किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि सबसे अधिक आघातवर्धनी धातु कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा AU। कौन सा? AU। अगला क्वेश्चन है, 2017 में UDP रामचंद्र राव को उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र के लिए। वह तत्व जिसका गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है तो ये होता है टंगस्टन। कौन सा होता है? टंगस्टन होता है। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 2014 में सम्मानित किया गया था। वर्ष 2016 के लिए विमानन श्रेणी के तहत परिवहन के क्षेत्र कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीतने वाला हवाई अड्डा कौन सा है? तो उसका आंसर है दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निजी क्षेत्र का है दोस्तों, यानी निजी लिमिटेड का है। लगभग 84 वर्ष तक भारतीय उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुलाम वंश। मगही भाषा में योगदान के लिए साहित्य अकादमी भाषा सम्मान पुरस्कार जीता है, किसने जीता है? शेष आनंद मधुकर ने जीता है। WHO का मुख्यालय दोस्तों पूछा गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना जब कब पूछ दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में है। वह केंद्रीय मंत्रालय जिसने भारत की पहली डिजिटल ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी ट्यूटोरियल श्रृंखला लॉन्च की है तो उसका नाम है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है? उत्प्लावक बल कहा जाता है। उत्प्लावक बल में क्या होता है, जब कोई वस्तु मान लिया पानी में डुबोई जाती है तो उस पर एक जो ऊपरी बल कार्य करता है उसे ही उत्प्लावक बल कहा जाता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया था, सत्यव्रत राउत को किया गया था। परागण समूह के पौधों की एक विशेषता क्या होती है? एंजियोस्पर्म्स होते हैं। क्या? एंजियोस्पर्म्स। वह राजनीतिक दल जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू शामिल हुए हैं तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। कलिका द्वारा विकसित नया जीव क्या है? तो हाइड्रा होता है। क्या? हाइड्रा होता है। सालाना आयोजित होने वाली विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है? क्रिकेट खेल से जुड़ी हुई है। ऐसी धातु जिसकी सतह चमकदार होती है, इस गुण को क्या कहा जाता है? धात्विक चमक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धात्विक चमक कहा जाता है। दुर्लभ मृदा तत्वों की विशेषता क्या होती है? उनके 3 बाह्यतम सेल अपूर्ण होते हैं। क्या होता है? उनके जो 3 बाह्यतम सेल होते हैं वो अपूर्ण होते हैं। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कथकली एक शास्त्रीय नृत्य है, कहाँ का? केरल राज्य का है। पाइथन जैकवाड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो जापान की मदद से पूरा किया गया है, कहाँ पे स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है।
वित्तीय समावेशन में तेजी लाने के लिए भारत सरकार द्वारा योजनाएं शुरू की गई। जन धन योजना शुरू की गई। कौन सी? जन धन योजना शुरू की गई। तीरंदाजी की श्रेणी में अर्जुन पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था। ज्योति सुरेखा वेडनाम को सम्मानित किया गया था। संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है। 5वें यश चोपड़ा मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। गैर संवहनी पौधा कौन सा है? चारा जो होता है वो गैर संवहनी पौधा होता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं धर्म की सबसे पहली वास्तुकलाएं गुफा चित्रकला और मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है ओम होता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का संश्लेषण। प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए डॉक्टरल छात्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री अनुसंधान फेलो योजना के अंतर्गत समूह वन के तत्वों को क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। क्षारीय धातु कहा जाता है। अणु शब्द से परिचय कराता है। परिचय कराया था, किसने कराया था? जो अणु शब्द है तो इससे परिचय किसने करवाया था ये पूछा जा रहा। तो करवाया था विलियम ओस्टवाल्ड ने करवाया था। अंतःस्रावी ग्रंथियों को और किस नाम से जाना जाता है? वाहिनी विहीन ग्रंथियां यानी नलिका विहीन ग्रंथियों के नाम से अंतःस्रावी ग्रंथियों को जाना जाता है। 2018 में आईसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप की विजेता टीम कौन थी? भारत थी। कौन थी? भारत थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के फिर यहाँ पे फिल करना था पर हो तो प्रतिबिंब अभिवर्तित आभासी और सीधा होता है। तो अगर कोई वस्तु अगर F1 और O के मध्य स्थित है तो कहाँ पे बनेगा? अभिवर्तित और आभासी और सीधा बनेगा। प्राचीन भारत में मृच्छकटिका पुस्तक संकलित किसने की थी? शूद्रक ने की थी। ऐसा ऐप जो मोबाइल फ़ोन को बैंक में परिवर्तित कर देगा, इस वित्तीय ऐप का नाम है भीम ऐप। क्या नाम है? भीम ऐप नाम है। चलिए फ्रेंड्स, अगले सेशन में बात करेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी का दोस्तों पेपर हुआ था 23/10/2018 को। इसमें सभी शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी शिफ्ट के लेकर के आएंगे दोस्तों। और आज जितने भी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्ट के हमने जीएस के क्वेश्चन जितने पूछे गए थे सभी क्वेश्चन लेकर के आए हैं। और उसको आप वीडियो को जरूर वॉच करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करें, शेयर करें। कैसा लगा सेशन नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों अगर आप KVSI प्रतियोगिता नहीं जानते हैं तो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।